Hello students, today we will learn about the basic accounting terms in chapter 2 class 11 accountancy. Students, हमने लास्ट फ्यू वीडियोस में पढ़ा था अबाउट द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसी से रिलेटेड कुछ और आगे टर्म्स हैं जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। ठीक है, एक बिजनेस में विदाउट दिस टर्म्स दिस पॉइंट्स हम कोई भी चीज़ को प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर सकते। तो उन्हीं के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब आगे हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा गुड्स। अब गुड्स एग्जैक्टली क्या है? commodities in which a businessman deals are known as goods। वो कमोडिटी जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है उसको हम गुड्स कॉल करते हैं। जैसे सपोज दैट एक बिजनेसमैन है जिसका रेडीमेड गारमेंट का काम है, तो वो उसके लिए क्या कॉल किया जाएगा? गुड्स कॉल किया जाएगा। ठीक है, अब जो ये गुड्स होता है उसको हम परचेज भी करते हैं, उसको हम सेल्स भी करते हैं। तो इसीलिए इस गुड्स को क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग उसमें बांटा गया है। जैसे हमारा पहला पॉइंट है परचेज। जब हम गुड्स खरीदेंगे तो उसको परचेज गुड्स कॉल करेंगे या परचेज कॉल करेंगे। इसमें कह रहा है द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। परचेज में बी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कहने का मीन्स क्या है कि जो भी बिजनेसमैन गुड्स परचेज करता है, ठीक है, अब उसको हम कॉल क्या करेंगे? परचेज गुड्स। उसको हम केवल परचेज गुड्स कॉल करेंगे। ठीक है, अब ये जो गुड्स है वो गुड्स होगा जिसमें वो बिजनेसमैन डील कर रहा है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर गुड्स भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम मैन्युफैक्चर गुड्स भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें बिजनेसमैन डील करेगा। आगे कह रहा था इसमें परचेज में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अब हमने परचेज को भी कैटेगराइज कर दिया। परचेज को कैटेगराइज किया है कि परचेज जो है वो हमारी कैश परचेज भी हो सकती है और क्रेडिट परचेज भी हो सकती है। क्योंकि जब हम डीलिंग करेंगे गुड्स की तो परचेज कैश परचेज में भी डीलिंग करेंगे और क्रेडिट में भी डीलिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परचेज रिटर्न। ठीक है, अब परचेज रिटर्न क्या है? परचेज रिटर्न हमारा वो गुड्स रिटर्न है जो कि किसी भी रीजन से अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं मिला। जैसे इसमें कह रहा when purchased goods are returned to supplier due to any defects it termed as purchase return। कहने का मतलब है कि जब हम जो भी गुड्स परचेज करते हैं और उस गुड्स में वो अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं होता है या जैसा हमें बताया गया था, जैसा हमें दिखाया गया था वैसा गुड्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस गुड्स को हम उस सप्लायर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कॉल करेंगे? फिर इट टर्म्स एज परचेज रिटर्न। इसको हम परचेज रिटर्न कॉल करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है सच रिटर्न्स आर आल्सो टर्म्ड एज रिटर्न आउटवर्ड। इस रिटर्न को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या नाम है इसका? रिटर्न आउटवर्ड नेम है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जो गुड्स है उसको कैटेगराइज किया हमने सेल्स में। ठीक है, अब सेल्स क्या है? सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर फॉर ए प्राइस। मतलब हमारे पास जो भी चीजें है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी अदर पर्सन को, कस्टमर को। ठीक है, और या फिर हम कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं टू द कस्टमर। ठीक है, जैसे हमारा इंश्योरेंस का है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, इस तरह का कोई भी बिजनेस है, उसके बेसिस पर हम उसको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? हम अपने गुड्स को या तो किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके हाथ में अपने गुड्स को सेल आउट कर रहे होंगे। तो इस तरह से जो हमारी ऑनरशिप थी वो उसको ट्रांसफर कर दी अपनी ऑनरशिप। अब उस गुड्स का मालिक वो हो गया। ठीक है, उसके बदले में हम उससे क्या ले रहे हैं? प्राइस ले रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली दोज गुड्स व्हिच आर परचेज फॉर रीसेल्स। अब इसमें जो टर्म सेल्स है हमारा वो केवल किसके लिए यूज कर रहे हैं? उन गुड्स के लिए यूज कर रहे हैं जिनको हमने परचेज किया है। किस पर्पज से? रीसेल करने के पर्पज से। सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हम कोई भी गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो वो उसमें सेल्स में नहीं आएगी। ठीक है, सेल्स में कंसीडर नहीं की जाएगी। बट हम उस गुड्स को मार्केट में सेल आउट करने के लिए और प्रॉफिट बेनिफिट्स के लिए परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी परचेज ऑफ फॉर रीसेल कॉल की जाएगी। और विच आर प्रोड्यूस विद अ व्यू ऑफ टू मेक सेल्स। या फिर हम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो इस वे में प्रोडक्शन कर रहे हैं कि इसको हमें मार्केट में सेल आउट करना है। जो भी गुड्स हम क्या नाम है
प्रोड्यूस करते हैं तो वो किस पर्पज से करते हैं कि रीसेल करना है। सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हम कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारा प्रोडक्शन या फिर उसमें सेल्स में नहीं काउंट किया जाएगा। आगे कह रहा है सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। अब सेल्स को भी हम कैटेगराइज करते हैं, जो भी गुड्स हम कैश में सेल करेंगे वो कैश सेल्स कॉल की जाएगी, जो भी गुड्स हम क्रेडिट पर सेल करेंगे वो क्रेडिट सेल कॉल की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेल्स रिटर्न। अब सेम परचेज रिटर्न की तरह या परचेज की तरह जब हमने गुड्स किसी को सेल आउट किया और वो गुड्स हमारा किसी तरह से कोई डिफेक्ट आता है, वो अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है, तो जो भी हमसे गुड्स परचेज कर रहा है वो हमें क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। इसमें कह रहा है रिटर्न ऑफ गुड्स बाय सम कस्टमर्स आउट ऑफ द सेल्स ऑलरेडी मेड टू देम इज टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न। जो भी हमने गुड्स किसी भी कस्टमर को सेल आउट किया था और उसमें से कुछ उसने हमें रिटर्न कर दिया तो वो कॉल्ड किया जाएगा हमारा सेल्स रिटर्न। इट आल्सो कॉल्ड अ रिटर्न इनवर्ड। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको किस नाम से, रिटर्न इनवर्ड के नाम से। ठीक है, तो ये हमारी कॉल्ड की जाएगी सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक रेफर्स द अमाउंट ऑफ गुड्स laying unsold or unused at the end of accounting year। स्टॉक हमारा वो गुड्स है, वो अमाउंट है जो कि बिकने से बाकी रह गया जब हमने अपने अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट किया और अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के टाइम पर ये हमारे पास अनसोल्ड रह गया। ठीक है, तो हम कब से अपना अकाउंट तैयार करते हैं? एवरी एंड ऑफ 12 मंथ, मतलब हर 12 महीने के बाद में अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं, उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कॉल करते हैं। ठीक है, इट आल्सो इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। इसमें जो स्टॉक में इंक्लूड होता है वो तीन चीजों से हमारा स्टॉक हो सकता है। रॉ मटेरियल भी हो सकता है, उसमें सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकता है। इस रॉ मटेरियल हमारा वो गुड्स होता है जो कि अभी हमने उस पर कोई भी वर्क नहीं किया है, कच्चा माल पड़ा हुआ है। ठीक है, और सेमी फिनिश गुड्स क्या है? सेमी फिनिश गुड्स क्या है? जिस पर काम चल रहा है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में है। ठीक है, और फिनिश गुड्स क्या होता है? वो गुड्स जो कि पहले से तैयार होकर के पड़ा हुआ है। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज इन्वेंट्री। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या कॉल करते हैं? इन्वेंट्री। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। स्टॉक आर टू काइंड्स। नंबर 1 है हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? इट इज द amount of goods laying unsold at the beginning of the accounting year। जब भी हम कोई अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम में जो हमारे पास में पिछले साल का बिना बिका हुआ गुड्स पड़ा होता है वो हमारे लिए इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। जो कहने का मतलब सिंपल सा क्या है, जो लास्ट ईयर का हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस ईयर का हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब आती है बारी हमारी क्लोजिंग स्टॉक की। इट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स laying unsold at the एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मतलब जिस अकाउंटिंग ईयर में हमने अपने अकाउंट्स तैयार किए थे उस ईयर में हमारे पास में ये अनसोल्ड रह गया। ठीक है, तो यही इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर में हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो कहने का मीन्स क्या है, ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बेसिस पर हम अपने गुड्स के बारे में जिसमें हम बिजनेस करते हैं उनके बारे में प्रॉपरली नॉलेज रख सकते हैं, और ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं।